वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपको हजारों बार नमस्कार है, फिर भी बार बार नमस्कार है। अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही है। वो कहता है, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे अत्यंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि हे अत्यंत पराक्रमशाली, आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इसलिए आप ही सर्वरूप और सर्वत्र है। इस प्रकार बारंबार नमस्कार करके भयभीत अर्जुन अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करता है। सखेति मत्वा प्रसभयदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आपको सखा मित्र मानकर मेरे द्वारा प्रेम अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी हठपूर्वक कहा गया है तथा यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादिकों में अकेले अथवा उन लोगों के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। किस प्रकार क्षमा करे? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽसत्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता, गुरु से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले। आपके समान तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक
कैसे होगा? आप सखा भी नहीं, सखा तो समकक्ष होता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप चराचर के पिता है, इसलिए मैं अपने शरीर को भली प्रकार आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य है। अपराध क्या था? हमने कभी हे यादव, हे सखे, हे कृष्ण कहा था? समाज के बीच अथवा एकांत में कहा था? भोजन के समय अथवा सोने के समय कहा था? क्या कृष्ण कहना अपराध था? काले थे ही, गोरे कैसे कहे जाते? यादव कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि यदुकुल में तो जन्म ही हुआ था। सखा कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी अपने को अर्जुन का सखा मानते थे। जब कृष्ण कहना अपराध ही है, एक बार कृष्ण कहने के लिए अर्जुन अनंत बार गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना कर रहा है, तो जप किसका करे? नाम कौन सा ले? वस्तुतः चिंतन का जैसा विधान स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है, वैसा ही आप करें। उन्होंने पीछे बताया, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन्। अर्जुन, ओम बस इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। इसका तू जप कर और ध्यान मेरा धर, क्योंकि उस परम भाव में प्रवेश मिल जाने के पश्चात उन महापुरुष का भी वही नाम है जो उस अव्यक्त का परिचायक है। प्रभाव देखने पर अर्जुन ने पाया कि ये न तो काले है न गोरे, न सखा है न यादव, ये तो अक्षय ब्रह्म की स्थिति वाले महात्मा है। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 5 बार ओम के उच्चारण पर बल दिया। अब यदि आपको जप करना है तो कृष्ण कृष्ण न कहकर ओम का ही जप करें। प्राय भाविक लोग कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कोई ओम जपने के अधिकार और अनधिकार की चर्चा से भयभीत है, तो कोई महात्माओं की दुहाई देता है, अथवा कोई श्री कृष्ण ही नहीं उनसे पहले राधा और गोपियों का नाम भी उनकी शीघ्र प्रसन्नता के लोभ में जपता है। पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए उसका ऐसा जपना मात्र भावुकता है। यदि आप सचमुच भाविक है तो उनके आदेश का पालन करें। वे अव्यक्त में स्थित होते हुए भी आज आपके सामने नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आपके समक्ष है।
उनकी आज्ञा का पालन करें। अन्यथा आप ही बताइए कि गीता में आपका क्या स्थान है। हाँ, इतना अवश्य है कि जो अध्ययन करता है, सुनता है, वो ज्ञान तथा यज्ञ को जान लेता है, शुभ लोकों को पा जाता है। अतः अध्ययन अवश्य करे। प्राण अपान के चिंतन में कृष्ण नाम का क्रम पकड़ में नहीं आता। बहुत से लोग कोरी भावुकतावश केवल राधे राधे कहने लगे हैं। आजकल अधिकारियों से काम न होने पर उनके सगे संबंधियों से, प्रेमी या पत्नी से सोर्स लगाकर काम चला लेने की परंपरा है। लोग सोचते हैं कि कदाचित भगवान के घर में भी ऐसा चलता होगा। अतः उन्होंने कृष्ण कहना बंद करके राधे राधे कहना आरंभ कर दिया। वे कहते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे। राधा एक बार बिछुड़ी तो स्वयं श्याम से नहीं मिल पाई, वो आपको कैसे मिला दे। अतः अन्य किसी का कहना न मानकर श्री कृष्ण के आदेश को आप अक्षरशः माने, ओम का जप करें। हाँ, यहाँ तक उचित है कि राधा हमारा आदर्श है, उतनी ही लगन से हमें भी लगना चाहिए। यदि पाना है तो राधा की तरह विरही बनना है। आगे भी अर्जुन ने कृष्ण कहा। कृष्ण उनका प्रचलित नाम था। ऐसे कई नाम थे, जैसे गोपाल। बहुत से साधक गुरु गुरु या गुरु का प्रचलित नाम भावुकतावश जपना चाहते हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक महापुरुष का वही नाम है जिस अव्यक्त में वो स्थित है। बहुत से शिष्य प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, जब ध्यान आपका करते हैं तो पुराना नाम ओम इत्यादि क्यों जपे? गुरु गुरु अथवा कृष्ण कृष्ण क्यों न कहे? किंतु यहाँ योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि अव्यक्त स्वरूप में विलय के साथ महापुरुष का भी वही नाम है जिसमें वो स्थित है। कृष्ण संबोधन था, जपने का नाम नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की, उन्हें स्वाभाविक रूप में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण मान गए, सहज हो गए, अर्थात उसे क्षमा भी कर दिया। उसने निवेदन किया,